आपका स्वागत है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के इस गहन ट्यूटोरियल में। यह गाइड आपको एमएस वर्ड की हर महत्वपूर्ण विशेषता से परिचित कराएगा, जिससे आप वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रबंधन, फॉर्मेटिंग और अन्य चीज़ों में महारत हासिल कर सकेंगे। आइए एमएस वर्ड 2019 की शक्तिशाली क्षमताओं को समझते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड का मुख्य हिस्सा है, जो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना। अपने कंप्यूटर पर स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड 2019 टाइप करें और इसे खोलें। वर्ड खुलते ही एक खाली दस्तावेज दिखाई देगा, जिसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। वर्ड की मुख्य विंडो समझना। वर्ड की मुख्य विंडो में आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण भाग दिखेंगे। टाइटल बार सबसे ऊपर, जहां दस्तावेज का नाम और वर्ड का संस्करण दिखता है। रिबन, यह टूल्स और विकल्पों का एक समूह है, जो टैब्स में विभाजित होता है। वर्किंग एरिया, यहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं और दस्तावेज का मुख्य हिस्सा दिखता है। स्टेटस बार, नीचे की पट्टी, जो पेज नंबर, शब्दों की संख्या और अन्य जानकारी दिखाती है। रिबन और इसके टैब्स का परिचय। होम टैब, यहाँ पर आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट का रंग बदलना। इंसर्ट टैब, इस टैब के माध्यम से आप दस्तावेज में चित्र, तालिका, पेज नंबर, हेडर फूटर और अन्य तत्व जोड़ सकते हैं। डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब से आप दस्तावेज के लिए थीम और स्टाइल सेट कर सकते हैं। लेआउट टैब, इस टैब से आप पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज का आकार बदल सकते हैं। रिव्यू टैब, यहाँ से आप स्पेलिंग और ग्रामर जांच सकते हैं और टिप्पणियाँ जोड़ सकते हैं। व्यू टैब, व्यू टैब में आप दस्तावेज को अलग-अलग प्रकार से देख सकते हैं, जैसे रीडिंग व्यू, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार के ऊपर बाईं ओर स्थित यह टूल बार आपको तेजी से कुछ प्रमुख कार्यों को करने की सुविधा देता है, जैसे सेव, अनडू और रीडू। व्यू मोड्स, यहाँ से आप जूम स्लाइडर का उपयोग करके दस्तावेज के व्यू को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दस्तावेज को सेव करना। फाइल टैब पर क्लिक करें। सेव या सेव एज विकल्प चुनें। दस्तावेज का नाम दें और फाइल स्थान चुनें। अंत में सेव बटन पर क्लिक करें। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के होम टैब के हर एक विकल्प को विस्तार से समझेंगे। होम टैब में आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसे आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, सबसे पहले है क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर जैसे विकल्प मिलते हैं। कट, यदि आपको कोई टेक्स्ट एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है, तो उसे सेलेक्ट करें और कट बटन पर क्लिक करें। अब कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं, जहां आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं और पेस्ट पर क्लिक करें। कॉपी, यदि आप किसी टेक्स्ट की कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसे सेलेक्ट करें और कॉपी पर क्लिक करें। फिर कर्सर को इच्छित स्थान पर ले जाएं और पेस्ट पर क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर, यदि आपको एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना है, तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। फॉन्ट ग्रुप, अगला है फॉन्ट ग्रुप।
यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज और रंग बदल सकते हैं। फॉन्ट बदलना, आप फॉन्ट ड्रॉप डाउन से कोई भी फॉन्ट चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप आरियल फॉन्ट चुनते हैं, तो आपका टेक्स्ट आरियल स्टाइल में दिखेगा। फॉन्ट साइज को बदलने के लिए साइज ड्रॉप डाउन से कोई भी साइज चुनें। उदाहरण के लिए 12 से 16 करने पर टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन करने के लिए यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट रंग बदलना, टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन से कोई भी रंग चुनें। जैसे कि लाल रंग चुनने पर टेक्स्ट लाल हो जाएगा। पैराग्राफ ग्रुप, अब बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप की। यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और बुलेट्स जोड़ सकते हैं। अलाइनमेंट, आप टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सेंटर अलाइनमेंट चुनने पर टेक्स्ट पेज के बीच में आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग, यदि आपको टेक्स्ट के बीच की दूरी बढ़ानी है तो लाइन स्पेसिंग विकल्प चुनें और दूरी को समायोजित करें। बुलेट्स और नंबरिंग, यदि आपको लिस्ट बनानी है तो बुलेट्स या नंबरिंग का उपयोग करें। जैसे कि यहाँ हम बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक लिस्ट बना सकते हैं। बॉर्डर्स, आप अपने टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर भी जोड़ सकते हैं। बॉर्डर्स बटन पर क्लिक करें और अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर चुनें। स्टाइल्स ग्रुप में आप टेक्स्ट के लिए तैयार किए गए स्टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं। हेडिंग स्टाइल्स, आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 आदि स्टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हेडिंग 1 चुनने पर टेक्स्ट बड़ा और बोल्ड हो जाएगा। नॉर्मल स्टाइल, अगर आप सामान्य टेक्स्ट स्टाइल चाहते हैं तो नॉर्मल स्टाइल चुनें। एडिटिंग ग्रुप, अंत में एडिटिंग ग्रुप में आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, बदल सकते हैं और चयन कर सकते हैं। फाइंड, यदि आपको किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढना है तो फाइंड बटन पर क्लिक करें और टेक्स्ट को सर्च करें। रिप्लेस, यदि आपको किसी शब्द को किसी अन्य शब्द से बदलना है तो रिप्लेस बटन पर क्लिक करें और पुराने शब्द को नए शब्द से बदलें। सिलेक्ट, आप सिलेक्ट विकल्प का उपयोग करके पूरे टेक्स्ट को या किसी विशेष भाग को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के होम टैब का पूरा विवरण। इस टैब की मदद से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसे पेशेवर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस और होम टैब के बारे में विस्तार से जाना। हमने देखा कि वर्ड का इंटरफेस कितना उपयोगी और सुविधाजनक है और होम टैब में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ सेटिंग्स और स्टाइल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।